बना दी। गर्दून घड़ी उम्र की एक और घटा दी। किसके लिए रुका है, किसके लिए रुकेगा। करना है जो भी कर ले, ये वक्त जा रहा है, ये वक्त जा रहा है। किसके लिए रुका है, किसके लिए रुकेगा। करना है जो भी कर ले, ये वक्त जा रहा है, ये वक्त जा रहा है। किसके लिए रुका है। पानी का बुलबुला है इंसान की जिंदगानी। दम भर का ये फसाना, पल भर की ये कहानी। हर सांस साथ अपने पैगाम ला रहा है। हर सांस साथ अपने पैगाम ला रहा है। करना है जो भी कर ले, ये वक्त जा रहा है, ये वक्त जा रहा है। किसके लिए रुका है। वक्त किसी के लिए नहीं होता है। नमस्ते चले गए आज सोने कल से विषाद करने। तो सुनते हैं मीठे मुरली मीठे बाप दादा से मीठे बच्चे। तुम सबको जीवन मुक्ति का मंत्र देने वाले सतगुरु के बच्चे गुरु हो। बाबा कह रहे हैं हम सब सतगुरु के बच्चे हैं ना, तो हम सब गुरु हो गए। तुम ईश्वर के बारे में कभी भी झूठ नहीं बोल सकते। आज का प्रश्न है, सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करने की विधि और उसका गायन क्या है। उत्तर है, सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए प्रवृत्ति में रहते कमल फूल समान पवित्र बन। सिर्फ इस अंतिम जन्म में पवित्रता की प्रतिज्ञा करो तो जीवन मुक्ति मिल जाएगी। इस पर ही राजा जनक का मिसाल गाया हुआ है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते एक सेकंड में प्रतिज्ञा के आधार पर जीवन मुक्ति प्राप्त की। ये वक्त जा रहा है, ये वक्त ना रुकेगा। ओम शांति। आप आते हैं सबको सेकंड में जीवन मुक्ति देने। बाप आते हैं गायन भी है सबका सदगति दाता। जीवन मुक्ति दाता एक है। एक सेकंड में जीवन मुक्ति क्यों कहते हैं। जैसे राजा जनक का मिसाल है, उनका नाम जनक था परंतु भविष्य में वही अनुजनक बनता है। विकार में जब आ जाते हैं, जनक के लिए कहते हैं कि उन्हें एक सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, लेकिन जीवन मुक्ति सतयुग त्रेता में कहेंगे। गुरु लोग कान में मंत्र देते हैं उसे वशीकरण मंत्र भी कहते हैं। वो तो सब मंत्र देते हैं, लेकिन तुमको मिलता है महामंत्र। मन मना भव क्या है, महामंत्र है, पवित्रता का महामंत्र है, जीवन मुक्ति का मंत्र। जीवन मुक्ति का मंत्र मिलता है हमको कि बाप को याद करो, पवित्र रहो तो जीवन मुक्ति पा जाओ। यह मंत्र कौन देते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियां। उन्हें ये मंत्र कहाँ से मिला, उस सदगुरु से। सर्वोत्तम तो एक ही बाप है, फिर तुम बच्चे सर्वोत्तम बनते, उनमें सर्वोत्तम गुरु होते। तुम भी सतगुरु के बच्चे गुरु हो,
गीता सुनाने वालों को भी गुरु कहा जाता है। नंबरवार तो होती है। तुम भी सत बोलने वाले गुरु हो। इतना बड़ा आज बाबा हमको, हम लोग को उपाधि दे रहे हैं कि हम लोग भी गुरु हैं। तुम कभी ईश्वर के बारे में झूठ नहीं बोलते। पहले पहले तो तुम पवित्रता के ऊपर ही समझाते हो कि बाप से प्रतिज्ञा करो। हम कभी भी विकार में नहीं जाएंगे। झूठ आदि न बोलना ये तो कॉमन बात है। झूठ तो बहुतों से निकलती रहती है, पर यहाँ वह बात नहीं है। यहाँ है पवित्रता की बात। गृहस्थ व्यवहार में रहते इस अंतिम जन्म में हम बाप से प्रतिज्ञा करते हैं कि हम कमल पुष्प समान पवित्र रहेंगे। तो ये पवित्र रहने की बात है। कहेंगे ये तो बहुत ऊंची मंजिल है, ये तो हो नहीं सकता। तुम कहेंगे वाह, क्यों नहीं हो सकता, ये तो गाया हुआ है कमल फूल समान। यह दृष्टांत शास्त्रों में लिखा हुआ है। जरूर बाप ने ऐसी शिक्षा दी है भी भगवान उवाच या ब्राह्मण उवाच। भगवान सबको नहीं सुनाते, ब्राह्मण बच्चे ही सुनते हैं। यह बात तुम सबको, तुम्हें सबको समझाती है। मूल बात है पवित्रता की। कमल फूल समान पवित्र बनना है। जनक मिसल। वही फिर जनक अनुजनक बना, जिससे राधे अनुराधे बनती है। कोई का नाम नारायण है तो भविष्य में अनु नारायण बनता है। यह एक्यूरेट बात है। अनु का मतलब पता नहीं क्या है, अनुजनक। जिससे राधे उनको समझाना पड़े। सुना तो है सेकंड में जीवन मुक्ति। अनुजनक पहले नहीं सुना। अनुजनक, मीनिंग। ये तो आज का है। ओह, जब वो उसको मुक्ति मिल जाती है तो उसका नाम मुक्ति मिल जाता है, जीवन मुक्ति। तो उसका नाम हो जाता है अनु, द फर्स्ट वन, पहला। डिवाइन कृष्ण है। पहला अनु क्या है? डिवाइन कृष्ण है। और अनु क्या है? एक ही अनु को 5-6 बार दिखाया है। अनुजनक ये है। अनुजनक, समझ गया ना? अनुजनक बना, जनक मिसल वही जनक फिर अनुजनक बना। जब मुक्ति मिल गया तो पहला, जिससे राधे अनुराधे बनती है। पहली राधा, पहला जीवन मुक्त मिलता है तो जनक यानी ब्रह्मा बाबा ही हो गए, फिर पहला अनु बनते हैं। जैसे राधे अनुराधे बनती है। कोई का नाम नारायण है तो भविष्य में अनु नारायण बनता है। यानी जो उसको जीवन मुक्ति मिल जाता है वो अनु हो जाता है। यह एक्यूरेट बात। जो भी आते हैं उनको समझाना पड़े। सुना तो है सेकंड में जीवन मुक्ति। गृहस्थ व्यवहार में रहते उच्च पद पाया जा सकता है। हम अनुभव से कहते, गपोड़े नहीं मारते। भगवान उवाच। मुख्य बात समझानी, भगवान सबका बाप है तो जीवन मुक्ति दाता भी वही है।
यह है प्रवृत्ति मार्ग। सन्यासी को तो है निवृत्ति मार्ग। वो कभी राजयोग सिखला नहीं सकते कि तुम घर में रहो, पवित्र बनो। जैसे कभी वो कह ही नहीं सकते, तो उनका धंधा धोरी ही बंद हो जाएगा। वो तो घर बार छोड़ भागने वाले हैं। वो यह ज्ञान दे नहीं सकते। यह है राजयोग। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना। कितनी बार बाबा इस बात पे प्रेस किए हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहते। बहुत बार आज प्रेस किए हैं, इसका चिंतन मनन करना चाहिए। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना क्या होता है? सतयुग में भारत पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, वाइसलेस दुनिया थी। राजाई में स्त्री पुरुष दोनों चाहिए, तो समझाना पड़ता है। हम अनुभवी हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रह सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं। हम जानते हैं कि पवित्र बन बाप द्वारा पवित्र दुनिया के मालिक बनते हैं। पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अब तो अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग है। ये दुनिया है भ्रष्टाचारी, बस शिष्टाचारी दुनिया थी। रावण भ्रष्टाचारी बनाते, राम शिष्टाचारी बनाते। आधा कल्प रावण राज चलता है। भ्रष्टाचारी दुनिया में भक्ति मार्ग है, दान पुण्य आदि करते रहते हैं। क्योंकि भ्रष्टाचार है, दुनिया ही भ्रष्टाचारी, इसलिए दान पुण्य का जरूरत भी पड़ता है। नहीं तो सतयुग में सब इतने संपन्न है कि किसी दान पुण्य का कोई जरूरत है। समझते हैं मनुष्य जितना भक्ति दान पुण्य करें तो फिर भगवान मिलेगा। भगवान की भक्ति करते हैं, कहते हैं हमको आकर श्रेष्ठ बनाओ। भारत शिष्टाचारी था, अभी नहीं ना बाबा। भगवान को हम लोग जितना भी प्रेयर करते हैं उसमें क्या कहते हैं? ज्ञान से ज्ञान की ओर चले चलो, अंधेरे से रोशनी की ओर ले चलो। भ्रष्टाचारी ही श्रेष्ठाचारी बनते हैं। भारत ही रचना की कहानी को जानते ही नहीं। चित्रों के द्वारा अच्छी तरह समझाया जा सकता है। ऐसे ऐसे चित्र बनाने पड़ेंगे। हर एक सेंटर पर प्रदर्शनी के चित्र होने चाहिए। बाबा डायरेक्शन देते हैं, भले लिखते हैं कि चित्र हमारे पास नहीं है, तो बाबा डायरेक्शन देंगे कि यह बनाओ और फिर सबको भेजो, तो सबके पास प्रदर्शनी हो जाएगी। चित्र बहुत अर्थ सहित है। सबसे पहले बुद्धि में आना चाहिए कि हम बाप के बच्चे हैं। भगवान है स्वर्ग रचने वाला, नर का रचयिता है रावण। गोले के ऊपर 10 सिर वाला रावण का चित्र बना लो। ओ गोले के ऊपर और स्वर्ग के गोले पर चतुर्भुज लिख भी सकते हैं। ये राम राज, ये रावण राज। नर्क के रचयिता है रावण, तो एक साइड बना देना चाहिए 10 सिर वाला रावण और एक साइड बना देना चाहिए चतुर्भुज। लिख भी सकते हैं ये राम राज, ये रावण राज। इस समय रावण सर्वव्यापी। वहां हम राम सर्वव्यापी तो नहीं कह सकते, क्योंकि अब तो परम धाम में चले जाते हैं बाबा। गाया भी जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, फिर सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। तो बहुत सुंदर मेला हो जाता है, सब सतगुरु मिल जाता है तो जरूर आएगा ना। ये हिसाब कोई भी जानते नहीं। पहले पहले हुई है देवी देवताओं की आत्माएं, ये नॉलेज है। कोई को भी समझाना है। आत्माओं का बाप तो है ना। अब हे आत्मा, अपने परम पिता परमात्मा का ऑक्यूपेशन बताओ। क्या नहीं जानती हो? ऐसा बच्चा तो होता नहीं जो बाप के ऑक्यूपेशन को नहीं जानता हो। बाप बैठ समझाते हैं, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं समझाता हूँ। पहले पहले जो देवी देवता हैं वह इतने जन्म लेते हैं, तो हिसाब करो दूसरे धर्म वाले कितने जन्म लेते होंगे। सिद्ध कर बताना पड़े, मैक्सिमम इतने हैं। देवी देवता 8 जन्म लेते हैं, दूसरे धर्म वाले कितने लेते होंगे? सिद्ध करके बताना है। कैलकुलेट करने के लिए आज बाबा होमवर्क दिए। चार वृत्ति को पाता रहता है। पहले पहले देवी देवता थे, उन्हों के ही 84 जन्म कहे जाते हैं। भारत की भारत, प्राचीन भारत की नॉलेज किसने दी? भगवान ने ही दी।
नॉलेजफुल गॉड फादर है ना, ब्रह्मा को भी नॉलेजफुल नहीं कहेंगे, श्री कृष्ण को भी नहीं कहेंगे, श्री कृष्ण की महिमा ही अलग है। श्री कृष्ण बुद्धू देवता, उनको कुछ भी ज्ञान नहीं, ज्ञान जीरो। सिर्फ ज्ञान जो उन्होंने ब्रह्मा के स्वरूप में लिया, उसका वो प्रारब्ध भोगते हैं श्री कृष्ण के स्वरूप में। यह समझने की बड़ी ही क्लियर नॉलेज है। भगवान तो सबका एक ही निराकार परम पिता है, वह है रचयिता। श्री कृष्ण तो है रचना। ऊंच ते ऊंच भगवान तो एक है ना, सर्वव्यापी उनको कह नहीं सकते। भारत में ऊंच ते ऊंच प्रेसिडेंट, फिर नंबरवार और है, सबका ऑक्यूपेशन बताएंगे। ऐसे तो नहीं सबका एक ही है, हर एक आत्मा को अविनाशी पाठ मिला हुआ है। ये सिद्ध करना है, आपस में राय कर सर्विस के प्लान बनाने हैं। पर जिसकी लाइन क्लियर नहीं होगी, कोई विकार होगा, वह नाम रूप में फंसा होगा, तो ये काम हो नहीं सकता। आपस में राय कर सर्विस के प्लान बनाने, लेकिन जिसकी लाइन क्लियर नहीं होगी, बुद्धि की लाइन, विकार होगा या किसी नाम रूप में फंसा होगा, तो ये काम नहीं कर सकेगा। इसमें लाइन बड़ी क्लियर चाहिए, रिजल्ट तो अंत में ही निकलेगी। अभी सभी नंबरवार है। मनुष्य कहते हैं यह व्यास भगवान ने शास्त्र बनाए, अब व्यास तो भगवान हो नहीं सकता। वास्तव में धर्म के शास्त्र हैं ही चार। भारत का धर्म शास्त्र तो एक ही, माए बाप गीता, वर्षा उनसे ही मिलता है। माँ द्वारा बाप से वर्षा मिलता है, गीता माता का बाप है रचता। तो गीता द्वारा ही बाप ने प्राचीन सहज राजयोग की नॉलेज दी। गीता तो अखंड भारत का शास्त्र है। तो इस्लामी धर्म का शास्त्र अपना है, बुद्ध का अपना है, क्रिश्चियन का अपना है, लेकिन पूरे भारत खंड का शास्त्र गीता है, किसी एक रिलीजन का नहीं है। ऐसे नहीं कि हिंदू का शास्त्र गीता नहीं, हिंदू का स्थापना ही किसी ने नहीं किया। गीता तो है सबका माई बाप। बाकी शास्त्र है बाल बच्चे, वह बाद में निकले। बाकी इतने वेद उपनिषद ये सब किस धर्म के हैं, ये मालूम तो होना चाहिए कि किसने उच्चारे, उससे कौन सा धर्म निकला। कोई धर्म तो है नहीं, पहले तो सिद्ध करना है कि गीता खंडन की हुई है। पाप के बदले बच्चे का नाम दे दिया। जीवंत शरीर तो सबका अलग अलग। पाप कहते हैं सर्व धर्मानि परित्यज्य मामेकम याद करो। परमात्माओं को कहते हैं तुम अशरीर बनो, परमात्मा आत्माओं को कहते हैं तुम अशरीर बनो, मेरे को याद करो। अशरीर बाप ये कह सकते, सन्यासी तो कह नहीं सकते। ये गीता के अक्षर है। सब धर्म वाले लोग कहते हैं अशरीरी भव। अभी नाटक पूरा होता है, सबको मंत्र मिलता है कि देह सहित देह के सब संबंध त्याग, माम एकम याद करो, तो तुम मेरे पास आ जाएंगे। मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति है जरूर, बस जीवन मुक्ति का है वाया मुक्ति। मुक्ति धाम जाना है तब जीवन मुक्ति में आएंगे। जो भी आते हैं सतो रजो तमो में पास करते हैं। समझाने कितनी अच्छी, परंतु बच्चे एक कान से सुन दूसरे कान से निकाल देते हैं। वैसे अब बहुत सहज है, तुम जगह जगह पर प्रदर्शनी करो, अखबार में भी पड़ जाए, खर्चा कर सकते हो, भल सब सुने। अखबार में तो जरूर डालना है, बच्चों को बड़ा नशा रहना चाहिए। आज बाबा ने बहुत सारी सेवा की चीजें बताई, अखबार में भी डालना है। बाकी टाइम बहुत थोड़ा बचा है। इंद्रिय सुख की भासना गोप गोपियों से पूछो, गाया हुआ है। ये गोपी वल्लभ की गोप गोपियां हैं। गोप गोपियां न सतयुग में न कलयुग में होते हैं, वहाँ लक्ष्मी देवी राधे देवी है। गोप गोपियां अभी हैं, गोपी वल्लभ के बच्चे पौत्र पौत्रियां हैं। हम सब शिव बाबा गोपी वल्लभ, हम सब गोप गोपियां। और एक दूसरा रिलेशन क्या है, गोपी वल्लभ के हम बच्चे पौत्र पौत्रियां। तो जो दादा भी होगा, दादा बाबा और मम्मा, यह नई रचना हुई है संगम पर। बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युगे आता हूँ नई दुनिया में। आसुरी संतान से तुम ईश्वरी संतान बने हो, फिर बनेंगे दैवी संतान। फिर क्या बनेंगे, देवता बन करके क्षत्रिय वैश्य शूद्र संतान बनेंगे। अभी हम शिव बाबा की संतान बने हैं ना, ये दूसरा है ब्राह्मण।
जीवन शिव कुलभूषण ब्रह्मा मुख वंशावली। कितना बड़ा है, इससे बड़ा कोई जन्म ही नहीं। उसके बाद तो मनुष्य के ही संतान बनेंगे, देवता के संतान बने, भगवान के नहीं। फिर क्षत्रिय की संतान बनेंगे, फिर वैश्य की संतान बनेंगे, फिर शूद्र की संतान बनेंगे। तो अभी जो जन्म हम लोग का मिला है, जो हम ईश्वर की संतान बने हैं, है ना, अभी तुम ईश्वरीय संतान बने हो। फिर साथ साथ वृद्धि भी होती रहती है, झाड़ भी पूरा कंप्लीट चाहिए, प्रलय भी नहीं होती है। भारत तो अविनाशी खंड है, भारत की बहुत महिमा करनी है। भारत सब खंडों में श्रेष्ठ है, विनाश कभी नहीं होता है। पूरा पूरा सृष्टि विनाश नहीं होगा। जैसे यूरोप और अमेरिका एक दूसरे पर बॉम्ब फोड़ेंगे, ये दोनों खत्म हो जाएगा। भारत में फिर बहुत ज्यादा उपद्रव होगा, सबके सब नहीं खत्म हो जाएंगे। विनाश जब होना यानी सब खत्म हो गया। लेकिन जैसे किसान खेत उगाता है तो बीज थोड़ा रख लेता है, बाकी सब खा जाता है। ऐसे ही महाकाल थोड़ा बीज रख कर बाकी को ग्रास बना लेंगे। तो अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते पापा नमस्ते, शुक्रिया पापा शुक्रिया। तो बीज वो कैसा रखेंगे, ये भी सोचने वाली बात है। जो श्रेष्ठ बीज होगा, श्रेष्ठ फल देने वाला होगा, यानी जिसके पास योग बल ज्ञान बल बहुत होगा, वही बीज बनेगा ना। रात्रि क्लास 16/4/63 तुम ब्राह्मण बच्चों बिगर किसको भी यह पता नहीं कि संगम युग कब होता है। इस कल्प के संगम युग की महिमा बहुत है। बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं। सतयुग के लिए तो जरूर संगम युग ही आएगा। है भी मनुष्य, उनमें कोई कनिष्ठ कोई उत्तम है, उनके आगे महिमा गाते हैं। आप पुरुषोत्तम है, हम कनिष्ठ है, आप ही बताते हैं मैं ऐसे हूँ ऐसे। तो ये हम आपको इसमें सुनाते हैं, रुके। हेलो गुड मॉर्निंग। हम दिल्ली से बोल रही है। क्या बोल रही हो? एक सेकेंड, आपको एक चीज दिखा। बाबा की आवाज में बोल लिया। हम्म, ओके, एक सेकेंड। डेट है ना, 16/4/68। हेलो सुदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुलभूषणों को हम मतुकुनवासियों के नमस्ते। आज मंगलवार अप्रैल की 16 तारीख है। प्रातः क्लास में शिव बाबा की मुरली सुनते हैं। क्लास
भी जो लिखा जाता है त्रिमूर्तियों में होना चाहिए ब्रह्मा विष्णु और शिव, न कि शंकर। परंतु बाजू में नहीं रखते हैं, इसलिए शंकर को बाजू में रख दिया है बनाए कर करके, शिव को ऊपर में रख दिया है। ये शोभा अच्छी देखने में आएंगी। अगर दो रखेंगे तो शोभा नहीं होगी। हमारा कौन भक्ति मार्ग में शुरुआत से लेकर के ये गाते आते हैं, इनको जो बनाते हैं उनका पहले पहले गायन है, ये भी जानते हो। रात्रि क्लास का रिकॉर्डिंग तो हम लोग खुद ही समझ लेते हैं। अभी इस पुरुषोत्तम युग को तुम ब्राह्मण बिगर कोई भी नहीं जानते, इनकी एडवर्टाइज कैसे करें जो मनुष्य को पता पड़े। संगम युग पर भगवान ही आकर राजयोग सिखलाते हैं। तुम जानते हो हम राजयोग सीख रहे हैं। अभी ऐसी क्या युक्ति रचे जो मनुष्य को मालूम पड़े, परंतु होगा धीरे। अभी समय पड़ा है, उस समय 68 का बात है, बहुत गई थोड़ी रही, लेकिन अभी तो नहीं पड़ा है, तो 100 साल का खत्म होने वाला है। हम कहते हैं मनुष्य जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करे, नहीं तो ज्ञान सेकंड में मिलता है जिससे तुम उसी सेकंड में जीवन मुक्ति पालेंगे, परंतु तुम्हारे सिर पर आधा कल्प के पाप है वो थोड़ी सेकंड में कटेंगे, इसमें टाइम मिलता है। मनु समझते हैं अभी तो समय पड़ा है। अभी तुम ब्रह्मा कुमारी के पास क्यों जाए, लिटरेचर से उल्टा भी उठा लेते हैं, तकदीर में नहीं है तो उल्टा उठा लेते हैं। तुम समझते हो ये पुरुषोत्तम बनने का युग है। हीरे जैसा गायन है ना, फिर कम हो जाता है, तो अभी हीरा का युग है, डायमंड एज, उसके बाद तो उससे कम हो जाता है, गोल्डन एज, सिल्वर एज। इस संगम युग है डायमंड एज। सतयुग है गोल्डन एज। ये तुम जानते हो कि स्वर्ग से भी अच्छा है संगम, अच्छा है हीरे जैसा जन्म। अमर लोक का गायन है ना, फिर कम हो जाता है, तो यह भी लिख सकते हो कि पुरुषोत्तम संगम युग यह है डायमंड युग, सतयुग है गोल्ड, त्रेता है सिल्वर। यह भी तुम समझा सकते हो कि संगम पर ही हम मनुष्य से देवता बनते हैं। 8 रत्न बनाते हैं ना, तो डायमंड को बीच में रखा जाता है। संगम का शो होता है, संगम युग है ही हीरे जैसा। हीरे का मान संगम युग पर है। योग आदि सिखलाते हैं जिसको स्पिरिचुअल योग कहते हैं, परंतु स्पिरिचुअल तो फादर ही है। रूहानी फादर और रूहानी नॉलेज संगम पर ही मिलती है। मनुष्य जिसमें देह अहंकार है वह इतना जल्दी कैसे मानेंगे, गरीब आदि को समझाया जाता है। तो ये लिखना है संगम युग इज डायमंड, उनकी आयु इतनी। सतयुग गोल्डन एज, तो उनकी आयु इतनी। शास्त्रों में तो स्वास्तिका निकालते हैं, तो तुम बच्चों को भी ये याद रहे तो कितनी खुशी रहे। स्टूडेंट को खुशी होती है ना, स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। ये तो सोर्स ऑफ इनकम है। जैसे लौकिक में भी कोई स्टूडेंट अच्छा पढ़ता है यानी कि वो भविष्य में अच्छा कमाएगा। जैसे हम लोग इस लाइफ में, गॉडली स्टूडेंट लाइफ में अच्छा पढ़ रहे हैं, तो भविष्य में अच्छे धनी सुखी रहेंगे। यह है मनुष्य से देवता बनने की पाठशाला। देवताएं तो विश्व के मालिक थे, यह भी तुमको मालूम है, तो अथाह खुशी इनसे इसलिए गायन है। अतीन रेसो गोपी वल्लभ की गोप गोपियों से पूछो। टीचर अंत तक पढ़ाते, तुमको अंत तक याद करना चाहिए। भगवान पढ़ाते हैं, फिर भगवान साथ भी ले जाएंगे। पुकारते भी है लिबरेटर गाइड, दुख से छुड़ाओ। सतयुग में दुख होता ही नहीं, कहते हैं विश्व में शांति हो। बोलो आगे कब थी, वो कौन सा युग था, किसको पता नहीं। राम राज्य सतयुग, रावण राज्य कलयुग, ये तो जानते हो ना। बच्चों का अनुभव सुनाना चाहिए, बस क्या सुनाओ, दिल की बात। बेहद का बाप बेहद की बादशाही देने वाला मिला, और क्या अनुभव सुनाओ। और कोई बात ही नहीं, इस जैसे खुशी और कोई होती ही नहीं। कोई को भी किसी से रूठ कर वास्तव में घर में नहीं बैठना चाहिए। ये जैसे अपनी तकदीर से ही रूठना है। अगर हम रूसा रूसी करते हैं ना किसी से, तो जैसे कि अपनी तकदीर से ही रूठते हैं। किसी से भी रूठना नहीं है। पढ़ाई से रूठा तो क्या सीखेंगे। अब अगर एग्जाम्पल दे रहे हैं, पढ़ाई से जैसे रूठ गए तो क्या सीखेंगे। ब्रह्मा को, बाप को पढ़ाना ही है ब्रह्मा द्वारा, तो एक दो से कभी रूठना नहीं चाहिए। यह है माया। हम अगर किसी से रूठते हैं तो ये माया है, इस माया को खत्म कर देना चाहिए। कभी भी एक दूसरे से रूठना नहीं चाहिए। यज्ञ में असुरों के विघ्न तो पड़ते हैं ना। अच्छा मीठे मीठे
रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप व दादा का याद प्यार गुड नाइट। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। शुक्रिया पापा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप जो सुनाते हैं वह एक कान से सुन दूसरे से निकालना नहीं है, उसका मंथन करना, उसको धारण करना है। ज्ञान के नशे में रह अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है। सभी को सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति का अधिकार देने के लिए महामंत्र सुनाना है कि देह सहित देह के सभी संबंधों को त्याग, बाप को याद करो। सर्वधर्मानी परित्यज्य मामेकम करके मंत्र। वरदान है, क्लियर बुद्धि द्वारा हर बात को यथार्थ परख कर निर्णय करने वाले सफलता मूर्त भव। मीठे मीठे बाप दादा का वरदानी हंस देखिए, बाबा क्लियर बुद्धि का आज वरदान दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी है ना, जिसकी क्लियर बुद्धि होगी वही पढ़ा सकेगा। सिद्ध वही कर सकेगा जिसकी क्लियर बुद्धि होगी। यहाँ पे जिसकी लाइन क्लियर नहीं, कोई विकार में फंसा होगा तो ये काम नहीं कर सकेगा। तो बाबा ये काम भी करवाना चाहते हैं हमसे, इसलिए वरदान दे। क्लियर बुद्धि द्वारा हर बात को परख कर यथार्थ निर्णय करने वाले सफलता मूर्त भव। अगर विकारी बुद्धि है ना, तो किसी के मुंह में फंस जाएगी, किसी के क्रोध में फंस के डिसीजन ले लेगी, किसी के ऊपर क्रोध में फंस के। मैं रूठना क्या हुआ, क्रोध में फंस करके अगर हम डिसीजन ले लिए कि नहीं बात करना है, तो वो क्रोध का डिसीजन हुआ, तो क्लियर बुद्धि का डिसीजन नहीं हुआ। ऐसे किसी के मुंह में फंस करके हम कोई डिसीजन ले लिए, किसी अहंकार में हम कोई डिसीजन ले लिए, तो क्लियर बुद्धि का डिसीजन नहीं हुआ। जो विकारी बुद्धि का डिसीजन होता है वो क्या होता है, विकर्म होता है, पाप बनता है। तो बाबा कह रहे पहले बुद्धि को क्लियर करो। क्लियर बुद्धि के द्वारा परखने की शक्ति बढ़ता है, तो हम सफलता मूर्त बनते हैं। जितनी बुद्धि क्लियर है उतनी परखने की शक्ति प्राप्त होती है। ज्यादा बातें सोचने के बजाय एक बाप की याद में रहो ना। हम बहुत सारी बातें सोच लेते हैं, ये क्यों बोला, वो क्यों कहा, ये ऐसे क्यों हुआ। तो सिर्फ बाप को याद करना, बाप से क्लियर रहो तो हर बात को सहज ही परख कर यथार्थ निर्णय कर लेंगे। अगर हम बाप से क्लियर हैं, हमारे और बाप के बीच कोई विकार नहीं है, तो हम सहज ही किसी भी सिचुएशन को परख सकते हैं और यथार्थ करेक्ट निर्णय दे सकते हैं, जिससे हमारा विकर्म ना बने, पाप ना बने। जिस समय जैसी परिस्थिति, जैसे संबंध संपर्क वाले का मूड, उसी समय पर उस प्रमाण चलना, उसको परख कर निर्णय लेना, यह भी बहुत बड़ी शक्ति है जो सफलता मूर्त बना देती है। निर्णय लेना बहुत बड़ी शक्ति है। कई बार हमको बहुत सारे निर्णय लेते छोटी छोटी बातों में, ये बहुत बड़ी शक्ति है, इसको जरूर अपने अंदर बढ़ाना चाहिए। क्लियर बुद्धि रखनी चाहिए, है ना। बाबा क्या, एक दूसरे से रूठना नहीं। स्लोगन, ज्ञान सूर्य बाप के साथ लकी सितारे वह है। ज्ञान सूर्य बाप के साथ लकी सितारे वह है जो जग से अंधकार को मिटाने वाले, जो जग से अंधकार को अंधकार में आने वाले नहीं है, अंधकार को मिटाने वाले हैं, अंधकार में आने वाले नहीं है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।